ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 26 दिसंबर सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इष्ट देव की विशेषताएं। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवतावंशी और चौथा इष्ट देववंशी। हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हो। याद है हम कौन से इष्ट हैं? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्तमाला को जानते हो? जो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त। इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं? किस नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई कोई की कब कब होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है, कोई की बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभवों से पूजा होता है और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है। कोई की भक्तमाला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। वैसे अष्ट शक्तियां याद है ना? इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना? अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं
अनुभव होगी। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा, निष्काम रहम दिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू के चाबी के माफिक होगा। तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्यूरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। छठवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। आठवीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। महिमा करने वाले की महिमा करना यह कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं,
वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे, अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं? तो अब सभी अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हो। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ देखो, सजा सजाया हुआ रखो। समझा? अब क्या करना है? दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता, संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करें। अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे। विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर हैं। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है ना? ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फॉरेन से भारत तक पहुंचती रहे। ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है, तो ना चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है कि यह कहां से खुशबू आ रही है। तो रूहानी रूहे गुलाब फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुंचेगी तो सबके अटेंशन को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। सब ढूंढेंगे कि यह खुशबू कहां से आई, इस खुशबू का केंद्र कहां है। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति राजवंशी सो इष्टवंशी सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाली सर्व आत्माओं को रहमदिल बन मंजिल दिखाने वाली ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।